हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स से संबंधित एक प्रश्न जो बेसिक गणित में आता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अक्सर करके छात्र इसमें कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। तो आज हम लोग उन गलतियों को पकड़ेंगे और इस टॉपिक को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है भिन्नों का जोड़। हम लोग भिन्न को जोड़ेंगे। जैसे हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जैसे लिखा है 2 और 4, आपस में हमने जोड़ करके तुरंत इसे कर दिया आंसर 6। इसी तरीके से भिन्नों का भी जोड़ होता है। हम 2 या 2 से अधिक या और भी ज़्यादा भिन्नों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम किस प्रोसेस का प्रयोग करके हम इन भिन्नों को आपस में योग करते हैं। पहला भिन्न हमारे पास है जो लिखा है 2/4 प्लस 5/4। ये पहला भिन्न हमने लिया है। भिन्नों को जोड़ते समय छात्रों को सबसे पहला जो चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ध्यान देना चाहिए हमें अंश और हर पर। जो ऊपर भिन्न के जो ऊपर इस बटे के जो ऊपर संख्या लिखी होती है, इसको कहा जाता है अंश। इसको कहा जाता है अंश। और जो इसके बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है, उसको कहा जाता है हर। यानी भिन्न बनता है अंश बटा हर से। अंश बटा हर से। ऊपर के नंबर को कहते हैं अंश और नीचे के नंबर को कहा जाता है हर। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ते समय हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हर पर जिस भिन्न को हम आपस में जोड़ रहे हैं उन भिन्नों को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम ये ध्यान देंगे कि इसका जो हर है वो क्या है। जैसे जो हमारे पास पहला भिन्न है वो है 2/4 प्लस 5/4। इस भिन्न को हमें देखने से ये पता चल रहा है कि इसके जो नीचे वाला हर है, ये हर क्या है, बराबर है। दोनों भिन्नों का हर क्या है, आपस में बराबर है। और जब हर बराबर हो तब हम किसी भी भिन्न को बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे? ऊपर के अंश को हम लोग सीधे सीधे योग कर लेंगे। जैसे 2 धन 5 बटा, और नीचे जो हर लिखा है उस हर को हम 1 कर देंगे 4, क्योंकि हर के नीचे क्या लिखा हुआ था, 4। अब हम सीधे सीधे इसको योग कर लेंगे। 5 और 2 7/4। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये तो हुआ वो भिन्न जिसका हर क्या था, समान था। हर क्या थे, बराबर थे। अब इसी क्रम में हम एक सवाल और देखेंगे, अलग अलग है, जिसका हर भिन्न है, अलग अलग है। जैसे सवाल है हमारे पास 2/8 धन 3/16। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला अंक है अंश, और जो ये नीचे वाला अंक है ये है हर। इसका हर सेम, यानी इसका हर बराबर नहीं है। और जब हर बराबर नहीं है तब हम इसे डायरेक्ट ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे ऐड या जोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए हम नीचे की संख्याओं का लासा ज्ञात करते हैं। जो हर है उस हर का क्या निकालेंगे, लासा। अब लासा कैसे निकालेंगे, आप देखिए। हमने लिखा पहला हर 8 और दूसरा है 16। इसको हम लोग इस प्रक्रिया के द्वारा गुणनखंड के माध्यम से इसका लासा निकालेंगे। लासा में क्या होता है, हम लोग छोटी से छोटी संख्याओं से इसे काटते हैं, भाग देते हैं। और सबसे पहले हम लोग भाग देंगे 2 से। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8। अब 2 से हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 16। ये पहला स्टेप हुआ। फिर ऐसे हम लोग 9 खींच देंगे। अब इसके बाद अब हम 4 और 8 को, जैसे 8 और 16 को ऊपर डिवाइड किए काटे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग 4 और 8 को काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से। 2 दूनी 4, फिर यहाँ कामा लगा देंगे, फिर 2 चौक 8। अब ये तीसरा लाइन हम लोग पहुँच गए। अब इसमें हम लोग फिर इसको काटेंगे, लास्ट तक काटते रहेंगे जब तक कि ये संख्या खत्म ना हो जाए, 1 ना आ जाए। तो फिर हम लोग 2 से काटेंगे इसको, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4। अभी भी हमारे पास 2 बच रहा है, तो 2 को हम फिर से 2 से काट देंगे। फिर 2 यहाँ पर 1 वैसे नोट कर लेंगे, बीच में कामा लगा देंगे, फिर 2 एकन्ना 2।
अब हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ गया। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम इसका निकालेंगे लासा। लासा में क्या रहता है, जो भी हमें गुणनखंड सामने इसके दिखाई पड़ रहा है इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास है 1 2 3 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे। तो देखिए 2 दूनी 4, अब 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, अब फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2 से, तो 8 दूनी 16, यानी हमारा जो लासा आया वो क्या आया, 16। अब इस लासा को हम इस सवाल में रखेंगे। कैसे, पहले हम एक बड़ा सा बटे का निशान लगाएंगे, ये लगा दिया। अब 8 और 16 का लासा कितना आया था, 16। अब इस 16 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बीच में लिख दिया। अब इसके बाद 8 के ऊपर जो अंश लिखा था उसको मैंने यहाँ लिखा 2। अब इस प्रक्रिया को आपको समझना है। 2 के नीचे जो हर लिखा था 8, इस 8 से हम इस लासा को डिवाइड यानी भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। इस 8 से इस 16 को हम लोग करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा, जो उत्तर हमें मिलेगा, उसको इसी के ऊपर वाली संख्या में हम कर देंगे गुणा। तो करते हैं भाग। 8 का पहाड़ा पढ़े कि 16 से ज़्यादा ना हो। 8 करना 8, 8 दूनी 16, यानी 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, तो 16 आया 2 बार। तो यानी भाग देने पर उत्तर आया हमारे पास 2। अब वो 2 इस 8 के ऊपर वाली 2 में हम क्या कर देंगे, गुणा। फिर इसके बाद ये प्लस लगा है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब यही प्रक्रिया इधर भी दोहराएंगे। इस हर से इस लासा को करेंगे भाग, और जो आंसर आएगा इसी के ऊपर वाले अंश यानी कि इसी के ऊपर वाली संख्या में हम इसे गुणा कर देंगे। तो 8 16 का टेबल पढ़े, 16 का पहाड़ा पढ़े कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो 16 करना 16, यानी कितना आंसर हमें मिला, 1। तो 3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ये हुआ। अब इसके बाद 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस बीच में लगा है प्लस लगा देंगे, 3 करना 3 बटे 16। अब हम लोग ऊपर का ऊपर आसानी से जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 बटा 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग 2 तरीके के भिन्नों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर लासा समान है, अगर हर समान है, हर एक ही जैसा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर को सीधा सीधा जोड़ लेना है। और अगर हर असमान है, हर एक नहीं है, तो पहले उसे समान बनाने के लिए हम उसका लासा लेंगे, और फिर लासे के बाद हम उस सवालों को जोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।